हरे कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण भगवान और श्री धाम वृंदावन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान वो नहीं है जिन्हें हम जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान तो वो हैं जो हम सबको, पूरी सृष्टि को जानते हैं। पहली बात तो ये कि हम श्री कृष्ण भगवान को जानना क्यों चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान को जानना जरूरी नहीं है, श्री कृष्ण भगवान को तो मानना जरूरी है। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करनी है, नाम जाप करना है, उनकी सेवा करनी है, उनसे बोलना है कि हे ठाकुर जी, हम पे इतनी कृपा बनाए रखना कि हम कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करें। श्री कृष्ण भगवान जी को तो आज तक कोई जान ही नहीं पाया। इन तीनों लोकों में सिर्फ अर्जुन ने ही श्री कृष्ण भगवान को देखा था। तब अर्जुन के मुख से एक ही बात निकली थी कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं तो बचपन से ही, बालपन से ही आपको पता नहीं कैसे कैसे संबोधित करता आया हूँ। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि आप ही परमपिता परमेश्वर हो, आप ही परमपिता परमात्मा हो, आप ही तीनों लोगों के स्वामी हो, मालिक हो। मेरे को तो नहीं पता था। तब श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा कि हे अर्जुन, जो तुमने देखा है वो लाखों सालों से तपस्या कर रहे ऋषि मुनि वो भी नहीं देख पाए। तो कहने का अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण भगवान को कितना जानेंगे हम लोग। श्री कृष्ण भगवान तो अनंत हैं। श्री कृष्ण भगवान तो कृष्णा अनंत हैं। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में एक और बात कही है कि मतलब मैं सब मनुष्यों के हृदय में समाहित हूँ। ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप भक्ति करते हो या फिर कोई गलत कार्य करते हो। अगर भक्ति करते हैं हम लोग तो हमारे श्री कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं। अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान हमारा कभी भी साथ नहीं देंगे। ये है श्री कृष्ण भगवान की अपरंपार लीलाएं। तो श्री कृष्ण भगवान अनंत हैं। अब बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान के श्री वृंदावन धाम के बारे में। अगर श्री कृष्ण भगवान की पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड शरीर है तो वृंदावन धाम उनका हृदय है। वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान संपूर्ण होते हैं। वृंदावन धाम वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान स्वयं से मिलते हैं। श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा रानी जी वृंदावन धाम में एक साथ रहते हैं, उनका मिलन होता है तो वे संपूर्ण होते हैं। वृंदावन धाम के कण कण में प्रेम बसता है। क्यों बसता है? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान और हमारी श्री लाडली राधा रानी जी ने एक वृंदावन धाम के एक एक कण को प्रेम से सींचा है। इसलिए वृंदावन धाम की पावन भूमि पर प्रेम बसता है। वृंदावन धाम अगर कोई जाए तो ये सोचे कि हम श्री कृष्ण भगवान के हृदय के पास जा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान के हृदय के पास जाना आसान बात नहीं, सौभाग्य की बात है। शास्त्रों में कहा गया है कि तपस्या करने के बाद ही वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वृंदावन धाम की जो पावन भूमि है उस पे देवी देवता भी आते हैं। अगर कोई वृंदावन जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। अगर हम वृंदावन जाते हैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के जाते हैं घर से कि हम बाकी बिहारी से ऐसे बातें करेंगे, बाकी बिहारी जी से ऐसे बातें करेंगे, वो बातें करेंगे, ये बातें करेंगे। लेकिन वहां जाके हम निस्बद्ध हो जाते हैं। कोई शब्द ही नहीं होता हमारे पास। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी आंखों से कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम बहता है आंसू के रूप में। हम उनको देखते रहते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। तो ये प्रेम है उनके प्रति। सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमें सच्चा प्रेम प्राप्त ना हो तो हमारा जीवन सुखी नहीं है। हमें सच्चा प्रेम केवल एक से ही मिल सकता है, वो है स्वयं श्री कृष्ण भगवान। वो ही सब कुछ है। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर हमने सच्चे मन से भक्ति की है ना तो कभी भी श्री कृष्ण भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते, कभी भी साथ नहीं छोड़ते। हम वृंदावन धाम जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, भीड़ होती है, दर्शन नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि हमारे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, बाकी बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। तो ये नाराज होने की बात नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ठाकुर जी को हम देखें, जरूरी तो यह है कि ठाकुर जी हमें देखें, राधा रानी जी हमें देखें। तो बोलो
श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बाके बिहारी जी की जय, श्री राधा रानी जी की जय।